अदरा ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी ने एक पल के लिए बहुत दूर किसी पेड़ पर एक लंबा काला साया दिखाया। बहुत लंबा, मानव से 3 गुना। लेकिन जब उसने दोबारा रोशनी डाली, साया गायब। ये मेरी कल्पना है, अदरा ने खुद को समझाया, पर दिल फिर भी कांप गया। कुछ आगे जाकर जमीन पर उसे कुछ दिखा, एक नीली मटमैली फटी हुई कपड़े की पट्टी। अदरा वह पट्टी उठाते ही जम गई। ये कपड़ा आरव की जैकेट का था। उसने इसे कई बार धोया था। वही रंग, वही किनारा। उसने कपड़े को कसकर पकड़ लिया। गले में सिसकी अटक गई। भैया, आप यहीं हो, कहीं ना कहीं। आंखों में आंसू भर आए। तभी कांटों के पीछे से फिर वही आवाज आई, अदरा। इस बार आवाज बिल्कुल साफ थी। इतनी साफ कि वह किसी अजनबी की नहीं लगती, बल्कि किसी बहुत करीब की। अदरा दौड़ती हुई उस दिशा में बढ़ी। हवा भारी हुई। पेड़ों की छाल पर उंगलियों के गहरे निशान थे, मानो कोई फरार हो रहा था या खींचा जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। वह गिरते गिरते बची। टॉर्च जमीन पर पड़ी रोशनी फैलाने लगी। जमीन पर एक गहरा, बड़ा, असामान्य पदचिन्ह बना था, मानव जैसा, पर उंगलियां बहुत लंबी, अजीब रूप से लंबी। अदरा एक क्षण के लिए डर गई, पर उसने खुद को संभाला। आरव कहीं जख्मी होकर भागा होगा, शायद घसीटा गया हो। पर वह जानती थी, ये निशान इंसान के नहीं थे। वह आगे बढ़ी। जंगल अचानक अजीब तरह से बदलने लगा। पेड़ों की जड़ें जमीन पर नहीं थीं। वे हवा में तैर रही थीं, मानो सांस ले रही हों। अदरा की टॉर्च कांप रही थी। हाथ कांप रहे थे, पर वह फिर भी आगे बढ़ी। कुछ दूर जाकर जंगल खुल गया। बीच में एक छोटा सा खाली मैदान था, इतना शांत जैसे समय यहाँ कुछ देर सांस लेने आया हो। मैदान के बीच में एक विशाल टूटा हुआ पत्थर पड़ा था, किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष। उस पर खुदा था, खंड छाया। अदरा का दिल रुक गया।